एक और वीडियो में खुशामदीद। मेरा नाम है औरंगजेब और आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम इंसदाद तजावुज़ात के मुतालिक जो कानून और जो अदालत का निज़ाम और अदालत में दाखिल होने वाले केसेस के मुतालिक हम समझने और बात करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने सूट अंडर सेक्शन 13 एंड 14 सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट एक्ट 2010 2010 के कानून जो कि इंसदाद तजावुज़ात जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी सरकारी ज़मीन जो कि सिंध सूबे में मुश्तमिल है उसके सेक्शन 13 और 14 के तहत ये केस दाखिल किया गया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये मेरा आप विजिटिंग कार्ड देख सकते हैं और इसमें मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है जिसके ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं बआसानी, मोबाइल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए। उसके अलावा मेरी ऑफिस एड्रेस आप देख सकते हैं जो कि मुश्तमिल है और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो कमेंट सेक्शन में भी रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि बिफोर द ऑनरेबल ट्रिब्यूनल एंटी इंक्रोचमेंट एट कराची, ये कराची शहर के एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल का केस है जिसमें आप देख सकते हैं कि सूट नंबर सो एंड सो ऑफ 2023, ये 2023 का इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल का मुकदमा है जो कि कराची में दाखिल किया गया है साउथ। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि प्लेंटिफ की जो डिटेल है, मतलब जिसने ये केस दाखिल किया हुआ है, हम इसमें डिफेंडेंट की जानिब से, मतलब इसमें जो हम दिफा कर रहे हैं केस का उसके मुतालिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे। साथ ही साथ मुकदमा दाखिल करना, इसको अदालत में चैलेंज करना, प्रोसीड करने के मुतालिक भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि प्लेंटिफ की डिटेल मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के ज़रिए कवर की हुई है क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी है, तो इस वजह से मैं इसको जाहिर नहीं करना चाहता स्क्रीन पर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि डिफेंडेंट की जो पर्सनल डिटेल्स हैं जिसमें प्राइवेट डिफेंडेंट हैं उनको भी मैंने कवर किया हुआ है। और डिफेंडेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 डिफेंडेंट्स हैं जिसमें नंबर 1 पर्सनल है, मतलब प्राइवेट है, और दूसरा डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर कराची ईस्ट मुख्तियार कार जमशेद क्वार्टर्स कराची, उसके बाद द स्टेशन हाउस ऑफिसर जमशेद क्वार्टर्स कराची ईस्ट। ये मुकम्मल डिटेल थी जो मैंने आपको बताई और ये आप इस तरह से ही मुकदमा दाखिल करेंगे। अगर आप दाखिल करना चाहेंगे तो तरीक़ेकार यही होगा कि बिफोर द ऑनरेबल ट्रिब्यूनल एंटी इंक्रोचमेंट एट कराची, सूट नंबर आप लिखेंगे, जो सूट नंबर आपको अलाट होगा 2023, 22, 24 जो भी जब भी आप दाखिल करेंगे उस साल का। उसके बाद आपकी प्लेंटिफ, मतलब आपकी डिटेल जो आप केस दाखिल करेंगे उसमें आप अपना नेम, फादर नेम और मुकम्मल एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद वर्सेस आप किसके खिलाफ दाखिल करना चाहते हैं उसकी डिटेल आप लिखेंगे जिसमें मुकम्मल एड्रेस, नाम और सनाफ लिखा होगा। साथ ही साथ जो मुतल्लिका इदारे हैं जो कि एंटी इंक्रोचमेंट रिमूवल के मुतालिक काम करते हैं, जिसमें डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट हो गया, उसके साथ ही साथ असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, और मुख्तियार कार और हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO जो आपका मुतल्लिका लगता है। आप चाहे पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो तो आप अपने हिसाब से हकायक लिखेंगे या फिर उसमें डिफेंडेंट लिखेंगे। और ये मुकदमा चूँकि कराची सिंध में मुश्तमिल है, सिंध के सूबे कराची शहर का मुश्तमिल केस है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पंजाब में भी एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल, KPK, बलूचिस्तान, गिलगित और कश्मीर में भी इसी तरह से ही मुकदमा दाखिल होता है, लेकिन वहाँ पर सेक्शंस में कुछ कमी पेशी होती है जो कि 18वीं तरमीम के बाद मुख्तलिफ उसमें सेक्शंस एडिशन और डिलीशन हुई है। बाकी जो तरीक़ेकार है वो इस तरह से ही होता है। मज़ीद रहनुमाई अगर आप चाहें तो मुझसे कमेंट सेक्शन, मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप पर भी आप रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और केस को मुकम्मल तफसीलन से डिस्कस करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सूट अंडर सेक्शन 13 एंड 14 सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एक्ट 2010 के तहत दाखिल किया गया है। द प्लेंटिफ रेस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर Para number 1, that the plaintiff is law-abiding citizen of Pakistan and special attorney of
so and so, son of so and so through duly attested power of special power attorney. Special power of attorney is attached as annexure. आप देख सकते हैं कि ये पावर ऑफ अटार्नी के जरिए केस दाखिल किया गया है। मतलब जो उसमें ओरिजिनल जो प्लेंटिफ है उन्होंने दाखिल नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना अख्तियार किसी और को दिया हुआ है स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी के जरिए, जिसके तहत वो अपना मुकदमा दाखिल कर रहे हैं। पेरा नंबर 2 दैट द प्लेंटिफ इज अटार्नी एज वेल एज केयर टेकर ऑफ द प्रॉपर्टी ओपन रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ लैंड बियरिंग सर्वे नंबर। अब आप देख सकते हैं कि प्लेंटिफ जो कि अटार्नी है और केयर टेकर मतलब निगहबान है लैंड बियरिंग सर्वे नंबर के। ये आप देख सकते हैं इनकी प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के जरिए कवर किया हुआ है। और ये इनकी प्राइवेट डिटेल थी जो कि प्रॉपर्टी की डिटेल, मेजरमेंट वगैरह, और फोटोकॉपी ऑफ कन्वेंस डीड एज अटैच्ड एज एनेक्चर बी। आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ इसको कवर किया हुआ है। और अगर आप कोई दस्तावेजात इसके साथ लगाना चाहें तो आप लाजमी लगाएंगे। बढ़ते हैं मजीद आगे। पेरा नंबर 3 द सेट प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट सो एंड सो एंड वगैरह वगैरह। आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी की डिटेल है। और आप अगर आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल हुआ है या आप किसी के खिलाफ दाखिल करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी की तफसील मुकम्मल लिखेंगे, जैसे इस तरह से यहाँ नीचे लिखी हुई है। ये आप इसको मैं आपको बताना चाहूँ कि ये आप फर्जी समझ लें, क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी है, तो लिहाजा आप अपने हक़ाइक़ के मुतालिक केस तैयार करेंगे। बढ़ते हैं आगे। पेरा नंबर 4 दैट द डिफेंडेंट नंबर 1 वाज हैविंग हिज इलीगल कंस्ट्रक्टेड सिंगल स्टोरी हाउस एट द गवर्नमेंट लैंड एट द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ द अबव सेड प्लॉट ऑफ द प्लेंटिफ, while Rahmani Garden Jamaat Khana is located at the west border of the plaintiff's plot just beside the illegal construction of the defendant number 1. The president of His Highness Prince Aga Khan Shia Imam Ismaili Council for Garden has written an application to intimate the SSP East on so and so for the above mentioned illegally constructed house and other illegal construction as well as it is was a threat toward the safety and security for the Jamaat Khana and nearby residents. Photocopy of the application dated so and so is attached as annexure C. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तफसील बताई गई है कि किस तरह से ये प्रॉपर्टी सिचुएट है और किस तरह से जो इसके बराबर में दीगर जमातें हैं या जमात खाने हैं या जो भी रिहायशी एरिया या जो भी कुछ है उनको किस तरह से ख़तरा था और SSP ईस्ट को एप्लीकेशन लिखी गई वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। इसमें ये सिर्फ और सिर्फ हक़ाइक़ इन केस के मुतालिक, आपके केस के जो हक़ाइक़ होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। Para number 5 that after some time the defendant number 1 has also attempted to trespass plaintiff's plot as defendant number 1 is one of the members of land grabber mafia and illegally possessed some portion of above mentioned said property of the plaintiff and constructed a water well over there illegally with the intention to illegally possess all the said property duly owned by the plaintiff. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा से वही केस के हक़ाइक़ बयान किए गए हैं कि किस तरह से जो इंक्रोचमेंट की गई है और लैंड ग्रेबर माफिया के इल्ज़ामात वगैरह लगाए गए हैं। और ये अभी केस के जो हक़ाइक़ हैं ये अभी डिसाइड होना है अदालत में, क्योंकि ये केस पेंडिंग है। पिक्चर्स ऑफ वाटर वेल आर हियर बाय अटैच्ड एज एनेक्चर डी। साथ ही साथ तस्वीर भी लगाई गई हैं और अगर आपको भी कुछ इस तरह से शिकायत करनी है अदालत में एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल में तो आप मुतल्लिका दस्तावेज लगाएंगे लाजमी। बढ़ते हैं आगे। पेरा नंबर 6 डेट आफ्टर बीइंग प्रेजुडाइज्ड टू द प्लेंटिफ फाइल्ड मेनी एप्लीकेशन टू डिफरेंट फोरम्स टू रिमूव द इलीगली कंस्ट्रक्टेड हाउस, जिसके बाद प्लेंटिफ की जानिब से मुतअद्दिद एप्लीकेशन दरखास्तें दी गई लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया मुतल्लिका इदारों की जानिब से। एंड इलीगली कंस्ट्रक्टेड वाटर वेल ऑन द लैंड ऑफ द प्लेंटिफ एंड आल्सो ऑन गवर्नमेंट लैंड एंड आल्सो टू स्टॉप हिम फ्रॉम फर्दर एक्यूजेशन एंड इलीगल पोजीशन ऑफ द प्लेंटिफ्स लैंड, के पानी का कुआं नहीं बनाया जाए और उसके साथ ही साथ सरकारी ज़मीन और जो प्लेंटिफ की ज़मीन है उस पर मज़ीद कब्ज़ा ना बढ़ाया जाए।
Para number 7, that an application dated so and so has been written to the SSP Karachi East duly received on so and so against the illegal grabbing of land over the said plot. Photocopy of application dated so and so attached as annexure E. आप देख सकते हैं कि उसके बाद मुतल्लिका इदारों को एप्लीकेशन भी लिखी गई जिसमें SSP ईस्ट को एप्लीकेशन लिखी गई जो कि बाकायदा इसके साथ पिटिशन के साथ लगाई गई है। Para number 8, that another application dated so and so has been written to the Deputy Director Anti-Corruption, Karachi East duly received so and so against the illegal grabbing of land. Photocopy of application bearing annexure F. आप देख सकते हैं कि उसके बाद डायरेक्टर एंटी करप्शन को भी लिखी गई एप्लीकेशन इसके साथ लगाई गई है। Para number 9, that another application on so and so had been written to the assistant commissioner. असिस्टेंट कमिश्नर को भी लिखी गई और एसएचओ को भी दी गई लेकिन उसको कोई भी ध्यान नहीं दिया गया जो इसकी कॉपी जी और G1 की सूरत में लगाई गई है। Para number 10, that the office of the anti-corruption establishment district East Karachi also took the notice upon the application, moved at their office and called the plaintiff to the office in order to record his statement and to proceed further wide so and so, which the plaintiff duly complied with. Attachment annexure एश आप देख सकते हैं कि एंटी करप्शन की जानिब से प्लेंटिफ को बुलाया गया और स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। Para number 11, that nothing was being obtained through approaching different forums, therefore the plaintiff made another attempt by writing an application to the area SHO, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया SHO की एप्लीकेशन देने के बावजूद जिसकी कॉपी आई की सूरत में लगाई गई है। Para number 12, that on dated so and so an application to the Director Anti-Encroachment Force has also been written, which has been sent to the in charge of Anti-Encroachment Force East Karachi along with the application dated so and so Anti-Encroachment Force East District for necessary action against the illegal encroachment, but all went in vain. Therefore the plaintiff filed this civil suit before the Honorable Tribunal on following grounds. Photocopy of both application dated so and so annexure J. आप देख सकते हैं कि उसके बाद डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट को भी एप्लीकेशन दी गई जिस पर कोई भी कान नहीं धरा गया और केस आगे फिर सिविल सूट की सूरत में ऑनरेबल ट्रिब्यूनल में दाखिल किया गया। अब बढ़ते हैं ग्राउंड्स की जानिब और ग्राउंड्स में आप देख सकते हैं कि that the plaintiff named is lawful owner of the said above plot registered conveyance deemed by the sub registrar to जमशेद टाउन कराची। ये आप देख सकते हैं कि जिसकी मुतलिक बाकायदा बयान किया गया है कि ये जमशेद टाउन में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी प्लेंटिफ की है। Ground number 2, that the above said illegal possession over the said property of the plaintiff and also on surrounding area is declared illegal by encroachment by Mukhtiar Kar Karachi East, Director of Anti-Encroachment Force, etc. But redressal of the grievance had not been done yet. Therefore, the plaintiff files this constitution petition. साथ ही साथ कोई भी अमल ना करने की वजह से प्लेंटिफ के पास और कोई हल नहीं सवाए ये केस दाखिल करने के। Illegally grabbed by land grabber defendant number 1 and in terms of his life threatened several times directly from the defendant number 1 and also false litigation in cases and no other proceedings have been filed by plaintiff or any proceeding is pending in this regard. Para number 8, in view of the above submissions plaintiff press is under। ये सारी कहानी बयान करने के बाद अब आ जाते हैं प्रेयर की जानिब से, मतलब इस्तदा और आपके जो केस का जो डिसीजन होता है जिसके बुनियाद पर आपका केस मुश्तमिल होता है, डिपेंडेंट होता है, वो होती है प्रेयर। तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पर मशवरा देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी प्रेयर को सोच समझ कर लिखें और इस्तदा जो आपकी होती है उसी के मुताबिक जजेस अदालतों में फैसले करते हैं। आप प्रेयर को अच्छे तरीके से देखें, सोचें और उसके बाद लिखें ताकि आपका जो केस है वो ना सिर्फ आपके हक में आए बल्कि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। तो बढ़ते हैं प्रेयर की जानिब और आप देख सकते हैं प्रेयर मतलब इस्तदा
It is therefore prayed that this honorable court may be pleased to pass judgment and decree in favor of plaintiff and against the defendants as under. इस्तदा की जाती है कि प्लेंटिफ के हक में और डिफेंडेंट के खिलाफ इज़्ज़त माब अदालत की जानिब से जजमेंट एंड डिक्री पास की जाए कुछ इस तरह से कि प्रेयर क्लॉज 1 to declare that the constructed house of plaintiff on public property is illegal, के जो प्लेंटिफ की जानिब से जो सरकारी ज़मीन पर प्लाट है वो गैरकानूनी है और इसको गिराया जाए। और ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो इसमें मैंने यहाँ 2 बातें नोट की हुई हैं जो कि मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये केस तो पहले तो मैंने दाखिल नहीं किया और मैं इसमें सिर्फ डिफेंडर नंबर 1 की जानिब से हूँ और डिफेंडर नंबर 1 की जानिब से मैंने केस में जवाब दाखिल कराया और ये जो केस दाखिल किया हुआ है वो किसी और वकील साहब ने किया है, लेकिन जो ड्राफ्टिंग उन्होंने की है, लिखाई इसमें की है, वो मुझे लगता है कि शायद वो बेवकूफ़ हैं, उन्होंने देखा नहीं है। तो बहरहाल क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, एरर हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो अब आप प्रेयर क्लॉज में देख सकते हैं कि उन्होंने बेवकूफ़ी से क्या लिखा हुआ है कि डिक्लेयर दैट द कंस्ट्रक्टेड हाउस ऑफ डिफेंडेंट की बजाय उन्होंने प्लेंटिफ अपने ऊपर ही लिखा है ऑन प्लेंटिफ पब्लिक प्रॉपर्टी इज इलीगल, कि उनकी जानिब से जो घर बनाया गया है वो सरकारी ज़मीन पर गैरकानूनी है एंड मे बी डिमोलिश द इंक्रोचमेंट इलीगल हाउस ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वाटर वेल ऑन प्लेंटिफ प्लॉट, के जो पानी का कुआं और जो मुतल्लिका तजावुज़ात की गई हैं उनको ख़त्म किया जाए। बहरहाल ये आप प्रेयर अगर आप बनाना चाहें तो वो आपकी इस तरह से ही होगी कि जो आपकी तजावुज़ात की गई हैं उसको ख़त्म किया जाए। बढ़ते हैं आगे। प्रेयर क्लॉज 2 टू डायरेक्ट द डिफेंडर नंबर 2 to 5 देयर ऑफिसर्स एम्प्लॉइज एजेंट्स एंड द पर्सनस एक्टिंग फॉर एंड ऑन देयर बिहाफ टू टेक नेसेसरी लीगल एक्शन as required by law to remove the illegal encroachment construction on the government land as well on plaintiff's property, के जो मुतल्लिका मुलाजमीन हैं, सरकारी अफसरान हैं, उनको हुक्म जारी किया जाए कि जो तजावुज़ात कायम की गई हैं उसको मिटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। प्रेयर क्लॉज 3 टू डायरेक्ट द डिफेंडेंट्स देयर ऑफिसर्स employees, agents and persons acting for and on behalf of them restrain the defendant number 1 from creating any third party interest in the above mentioned plot। ऊपर बयान की गई प्लॉट या जो प्रॉपर्टी है उसके मुतालिक सरकारी मुलाजमीन को मना किया जाए, हुक्म दिया जाए कि वो कोई भी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना करें। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट से मुराद कि उसको सेल आउट करना, लीज आउट करना, रेंट आउट करना या किसी भी सिलसिले में जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो ना करें। प्रेयर क्लॉज 4 टू डायरेक्ट द डिफेंडर नंबर 1 टू बियर द कॉस्ट ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स। प्रेयर क्लॉज 4 में बताया गया है कि ये जो सारा खर्चा बनता है प्रोसीडिंग का वो डिफेंडर नंबर 1 की जानिब से बर्दाश्त किया जाए। तो ये था सारा मुकदमा जो मैंने आपको दिखाया और बताया, और अगली वीडियो में आपके साथ ये प्लेंट जो कि हमारे खिलाफ दाखिल की गई है प्लेंटिफ की जानिब से, और इसमें मैं डिफेंडर नंबर 1 की जानिब से हूँ, तो अगली वीडियो में डिफेंडर नंबर 1 की जानिब से मैं आपको दिखाऊंगा कि जवाब किस तरह से दाखिल किया जाता है और किस तरह से अपने केस को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन उससे पहले मुख्तसरन मैं आपको दिखाता चलूँ कि जो जवाब आया हुआ है दूसरे डिफेंडेंट की जानिब से, जवाबदारों की जानिब से, वो कुछ इस तरह से है कि रिटन स्टेटमेंट सबमिटेड बाय ऑफिशियल डिफेंडर नंबर 4, डिफेंडर नंबर 4 की जानिब से जो जवाब दिया गया है वो कुछ इस तरह से मैं आपको मुख्तसरन से दिखा देता हूँ। और इसमें उन्होंने बाकायदा पैरा वाइज कमेंट्स दिए हुए हैं कि किस तरह से होना चाहिए केस, और फिर प्रेयर इनकी जो आप देख सकते हैं कि सरकारी जो मुलाजिम है इसमें डिफेंडर नंबर 4 उनकी जानिब से। तो ये था पूरा मुकदमा जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और मिलते आने वाली अगली वीडियो में। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में। और साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों की रहनुमाई और आपके लिए सदका जारिया हो सके। तो मिलते आने वाली अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।
पाकिस्तान जिंदाबाद।